हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट। तो हमने इसके पहले जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन कवर किया था और अब ये होगा हमारा थर्ड पार्ट। तो इसमें हम देखेंगे इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। तो देखते हैं कि इस वाले टॉपिक में क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। तो इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट तो जो बाकी सारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो। जैसे कि हमारा जियोग्राफी है वो साइंस से कनेक्टेड है, मैथ से कनेक्टेड है, लैंग्वेज सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। तो इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट, मतलब जिसका कनेक्शन सबसे थोड़ा थोड़ा लिंक्ड हो, ऐसा। फिर ऑल नेचुरल एंड सोशल साइंस कीप इन माइंड वन ऑब्जेक्टिव टू नो द रियलिटी, मतलब रियलिटी जो होती है उसको सेंटर में रखकर जो नेचुरल साइंस है और सोशल साइंस है वो काम करते हैं। जियोग्राफी ट्राइज टू एक्सप्लेन द रियलिटी इन होलोइस्टिक फॉर्म। जियोग्राफी ट्राई करता है जो भी रियलिटी है उसको होलोइस्टिक फॉर्म में, मतलब पूरी तरीके से समझाने में या पूरी तरीके से दिखाने में कि कोई जगह है तो यहाँ पे भूकंप कैसे आया, या तो होलिस्टिक रियलिटी बताना कि अभी की सिचुएशन जो है वो थोड़ी ख़राब है, कि ओजोन लेयर जो है वो स्प्लिट होती जा रही है एंड पेड़ कटते जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा पॉल्यूटेड ज़्यादा होता जा रहा है, ये सारी तो वो एकदम रियलिटी फेस करवाती है और होलिस्टिक फॉर्म मतलब पूरा अच्छे से समझाती है। फिर ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड टू साइंस आर रिलेटेड टू जियोग्राफी। अब जितने भी सब्जेक्ट साइंस से कनेक्टेड है वो सारे जियोग्राफी से कनेक्टेड है, ठीक है। देन अगर हम एग्जाम्पल ले तो साइंस से क्या कनेक्टेड है, तो बायोलॉजी कनेक्टेड है। तो बायोलॉजी में क्या आता है, लाइफ आती है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन। तो ये सब जियोग्राफी से भी कनेक्टेड है। मतलब इसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट साइंस से कनेक्टेड है वो सारे जियोग्राफी से कनेक्टेड है। फिर जियोग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू सेवरल नेचुरल एंड सोशल साइंस। नेचुरल और सोशल साइंस से भी कनेक्टेड है। फिर टू अंडरस्टैंड अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड टाइम, रेनफॉल, ग्राफ ऑफ टेम्परेचर एंड अदर जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स, मैथमेटिक्स इज़ यूजफुल सब्जेक्ट। अभी हमें डेटा दिया है कि पहले हमारा जो है रेनफॉल इतना हुआ था, तो अभी कितना होगा, ये सारा हम जरा प्रिडिक्शन करते हैं। ये चीज़ें हो गई। फिर स्टैंडर्ड टाइमलाइन हो गई, फिर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो इन सब में क्या होता है कि मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। इसलिए देखो साइंस जो है वो थोड़ा मैथ्स से भी कनेक्टेड है, तो जो चीज़ साइंस से कनेक्टेड है वो जियोग्राफी से कनेक्टेड है। इसी तरीके से जियोग्राफी और मैथ्स भी एक साथ कनेक्टेड है। मतलब इन शॉर्ट साइंस, मैथ्स, जियोग्राफी और बाकी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो है वो जियोग्राफी से इंटरलिंक्ड है। फिर टू अंडरस्टैंड eclipse and its time, flood, earthquake and to predict natural hazards, geography takes help of mathematics and science। तो जियोग्राफी मैथ्स और साइंस की हेल्प लेती है किस सब में, कि हैज़ार्ड, नेचुरल हैज़ार्ड जो होते हैं जैसे कि फ्लड आ गया, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गया एंड सो ऑन, ये जो सारा होता है डिज़ास्टर होते रहते हैं। फिर अर्थक्वेक, तो ये सब समझने में जियोग्राफी मैथ्स और साइंस की हेल्प लेता है। तो इसमें यही देखो कि जियोग्राफी कैसे अलग अलग सब्जेक्ट से लिंक है, यही इस टॉपिक में समझाया जा रहा है। फिर टू गेट इनटू द कोर ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट इन नेचुरल हिस्ट्री और अ फॉरेन कंट्री, जियोग्राफिकल नॉलेज इज़ नेसेसरी। अभी कोई भी हमें हिस्टोरिकल इवेंट क्यों हुआ वो समझना हो तो उसके लिए भी जियोग्राफी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ब्रिटिश लोग जो है इंडिया में आए तो वो क्यों आए, क्योंकि यहाँ के स्पाइसेस हो गए, यहाँ के जो बट रॉ मटेरियल्स हो गए, इस सब के कारण वो फर्स्टली मेनली आए थे पहले। तो इस तरीके से अगर हमें हिस्टोरिकल इवेंट समझते हो या तो फॉरेन कंट्री की कंडीशन समझनी हो तो उसमें भी जियोग्राफिकल नॉलेज हमारी हेल्प करता है। फिर ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिकल जियोग्राफी आर इंटरलिंक्ड विथ नेचुरल साइंस। तो जितने भी फिजिकल फॉर्म्स है जियोग्राफी के, जैसे कि लैंड फॉर्म्स हो गए अलग अलग, ओशियंस, रिवर एंड सो ऑन, तो ये किससे इंटरलिंक्ड है, तो ये नेचुरल साइंस से इंटरलिंक्ड है क्योंकि ये सारी नेचर का पार्ट है इसलिए। देन जियोग्राफी इज क्लोजली इंटर रिलेटेड टू जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, बॉटनी, बायोलॉजी एंड अदर साइंस। अभी बॉटनी मतलब पेड़ के बारे में पढ़ना, वो उसको बोलते हैं बॉटनी। फिर जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारा भी जियोग्राफी से इंटरलिंक्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
अभी यहाँ एक चीज़ है कि वाई जियोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है कि अर्थ के अंदर जो अलग अलग फिनोमिनाज होते रहते हैं, नेचुरल फिनोमिनाज, जैसे एल नीनो आ रहा है अभी, देन रेनफॉल ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सब सारी चीज़ें हैं, उसको समझने के लिए हमें जियोग्राफी इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या हो गया कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है कि फ्लड जो है, मान लो कि अर्थक्वेक जो है वो जापान साइड ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाई जाती है, इसलिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फिर नेचुरल हज़ार्ड से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जियोग्राफी में बताती है कि इस जगह पे ये चीज़ें ज़्यादा होती है, जैसे कि जापान जो है वहाँ पे अर्थक्वेक फ्लड ज़्यादा आते हैं, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करें। इसलिए जो इन सारे रीजंस के कारण जियोग्राफी इम्पॉर्टेंट है। फिर देखो, जो ये टॉपिक है ना, बेसिकली ये मेनली आपको पता होगा, ये सारी सिर्फ जनरल नॉलेज की बात है, बट हमारे कोर्स में है तो हम पढ़ लेते हैं ये वाली बातें। फिर ऑल सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस लाइक फिलोसॉफी हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिर सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अभी देखो, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग की सिविलाइजेशन कैसी थी, उनका लाइफ स्टाइल, फिर उनके रिलीजियंस, ये सारा एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। फिर और क्या है आगे कि फिर ये जो इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, ये सारा जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है किसे, जियोग्राफी के सब्जेक्ट से, जैसे कि हो गया पॉलिटिकल जियोग्राफी, हिस्टोरिकल जियोग्राफी, ये सारी जो भी मेनली इसमें बस इतना बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक, सिविक्स हो गया, हिस्टोरिकल जियोग्राफी हो गया, हिस्टोरिक जियोग्राफी हो गया, देन पॉपुलेशन जियोग्राफी, ये सारा जो है वो इंटरलिंक्ड है और इन सब का रिलेशन है सोशल साइंस के, क्योंकि ये सारा समाज का ही तो पार्ट है। सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया एंड सो ऑन। मतलब ये कुछ हार्ड नहीं है, बस सिंपल है, समझते जाना। देन जियोग्राफी जो है ना, हमारी जियोग्राफी बताती है कि हमारी क्लोथिंग कैसी होगी, हमारा फूड कैसा होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जो है हमारा जम्मू कश्मीर साइड रह रहे, तो वहाँ पे हम शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के नहीं घूमेंगे, वहाँ पे फुल अच्छे से एकदम थिक फैब्रिक के कपड़े पहनेंगे, क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो साउदर्न पार्ट है, अभी वहाँ पे हम शॉल ओढ़ के तो नहीं घूमेंगे, वहाँ हम कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनेंगे, क्योंकि वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। तो अभी ये सब क्या है कि ये जो हीट हो गई, देन हमारा कोल्डनेस हो गई, विंटर हो गया, सीजन्स, और ये सब हमारा जियोग्राफी का पार्ट है। इसी से हमारा फूड डिसाइड होता है, क्लोथिंग डिसाइड होती है, शेल्टर डिसाइड होता है और कल्चर डिसाइड होता है। देखना कि राजस्थान साइड में हीट ज़्यादा होती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एकदम थोड़े उनका नेचर होता है वो थोड़ा लाइक ऐसा बोलते हैं एग्रेसिव काइंड ऑफ, या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना वैसा। और अगर हम हमारे ये क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश और वो सब बात करें, तो वहाँ पे लोग थोड़े काम होंगे, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ऐसा है, उनका जियोग्राफी ऐसा है। इसलिए कल्चर एंड सेटलमेंट ये सब कौन डिसाइड करता है, आपका जियोग्राफी डिसाइड करता है। फिर जो जियोग्राफी है वो इंटरलिंक्ड है इकोनॉमिक्स से। फिर देखो, ये एक लाइन है कि नॉलेज ऑफ जियोग्राफी इज एसेंशियल फॉर मैप रीडिंग, गिविंग इंफॉर्मेशन इन मैप एंड फॉर कैलकुलेटिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अभी देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का ही आंसर है, तो ये याद रखना है कि जियोग्राफी किस लिए काम में आता है। तो मैप रीडिंग में काम आता है, फिर अलग अलग जगह के प्लॉटिंग करने में काम आता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जो है कैलकुलेट करने में काम आता है। इन सब में जियोग्राफी एसेंशियल है। ओके, फिर एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स फिलोसॉफी विच एक्ट अ फंडामेंटल रोल फॉर द सब्जेक्ट। फिलोसॉफी मतलब मान लो कि उस सब्जेक्ट की विचारधारणा है, मतलब उस सब्जेक्ट का कोर, उस सब्जेक्ट का जो मैटर होता है वो, उसको हम बोलेंगे फिलोसॉफी। अगर हम किसी इंसान के बारे में जाने कि मान लो कि वो थोड़ा काइंड है, फिर वो ऐसा मानता है कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, तो ये सब हो गया वो उस इंसान की फ़िलोसॉफ़ी। ऐसे ही जो जियोग्राफी है उसकी फ़िलोसॉफ़ी है, वही उसका जो है फंडामेंटल रोल है। हर एक सब्जेक्ट की फ़िलोसॉफ़ी होती है, वैसे ही जियोग्राफी की भी है। अभी देखो, बस इतना बोला गया है कि जो जियोग्राफी है वो हिस्ट्री की हेल्प लेता है, ताकि वो अपना जियोग्राफिकल थॉट डेवलप कर सके, ये सब हो गया। फिर वो सिविक्स, जियोग्राफी के अंदर सिविक्स भी रिलेटेड है, क्योंकि वो वर्ल्ड ब्रदरहुड को जो है वो जानता है या वो वाला थॉट देता है। फिर पॉपुलेशन हो गया, देन
स्टेट का एरिया हो गया, ये सारा इन शॉर्ट के जो हमारा जियोग्राफी है वो हर एक चीज़ से रिलेटेड है। पॉलिटिकल साइंस हो गया या तो फिर हमारा सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब से जो है जियोग्राफी इंटरलिंक्ड है। इसके लिए अभी देखो आगे एक चार्ट है। अभी देखो ये जो चार्ट है ये बस पूरे इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट वाला टॉपिक है, उसका सार है। यहाँ हम ये देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलॉजी, जिसको हम ओशियोनोग्राफी भी बोलते हैं, ये भी जियोग्राफी से लिंक्ड है। फिर सॉइल साइंस मतलब सॉइल जियोग्राफी, ये हो गया। देन बॉटनी, बॉटनी का मतलब होता है प्लांट जियोग्राफी। देन जूलॉजी हो गया तो जू जियोग्राफी। देन हो गया इकोलॉजी मतलब ह्यूमन जियोग्राफी, इकोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन जियोग्राफी। फिर हो गया इन्वायरमेंटल साइंस, तो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, सिंपल है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उसको बस पीछे जियोग्राफी लगा दिया है। अभी देखो एंथ्रोपोलॉजी मतलब कल्चरल जियोग्राफी के ह्यूमन बींग, अलग अलग जगह पे ह्यूमन बींग्स का कल्चर कैसा है, थॉट्स कैसे, ये सारा होता है एंथ्रोपोलॉजी में। देन हो गया फिलोसॉफी, जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक थॉट्स भी बोलते हैं फिलोसॉफी को। फिर हो गया सोशियोलॉजी मतलब सोशल जियोग्राफी, इसमें मेनली समाज के बारे में एंड ये सब पढ़ा जाता है। फिर हो गया हिस्ट्री, तो हिस्टोरिकल जियोग्राफी। देन पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल जियोग्राफी, कैसे सब कनेक्टेड है कि मान लो अभी अंडमान निकोबार में थोड़े टाइम पहले जो है हमारे पेड़ काटे जा रहे थे, तो उसके पीछे की जियोग्राफी क्या थी कि वहाँ से इंडिया जो है वो अच्छे से नज़र रख सकता है ताकि वॉर के टाइम पे वहाँ पे हेल्प हो या सो ऑन, ये सारा उसका मेन रीज़न था कि वहाँ पे अभी पोर्ट्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं ताकि है मिलिट्री पावर इंक्रीज़ की जाए। तो इस तरीके से पॉलिटिकल जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी से रिलेटेड हो गया। देन है डेमोग्राफी, देखो डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन जियोग्राफी, कि 2011 में इतना जो है हमारा पॉपुलेशन था, अभी इतना बढ़ता जा रहा है एंड सो ऑन। फिर इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक जियोग्राफी। देन हो गया इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल, तो क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी। देन हो गया मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, तो मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी हो गया। देन है हमारा जियो साइंस, तो उसको हम बोलते हैं जियोमोफोग्राफी। और लास्ट में है हमारा क्लाइमेटोलॉजी, उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। मतलब देखो इन शॉर्ट ये सब जो है वो जियोग्राफी से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है या इंटरलिंक्ड है। बस इतना ही था, इसमें आपको मेनली ज़्यादा याद रखने की चीज़ नहीं है, आपको ऐसे ये सब पता है। तो बस इसी के साथ डियर मित्रों हमारा जो है वो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, हमारा पार्ट 3 होता है कंप्लीट। और हम पार्ट जो 4 होगा उसमें देखने वाले सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय बाय डियर मित्रों। सुनो कहीं डाउट हो ना तो मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है? बाय।